Hello everyone, this is Deepank Ahari. I am an assistant professor of English literature. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मैकबेथ के एक्ट फोर्थ सीन सेकंड को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। हमने सीन सेकंड में देखा था कि रोज अपनी कजिन लेडी मैकबेथ के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे 5 को छोड़कर, उस राज्य को छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि मैकबेथ कभी भी अटैक कर सकता है। बट लेडी मैकबेथ ये कहती है कि अपने उसके हस्बैंड के लिए कहती है कि मैकबेथ को ऐसे बिना इन्फॉर्म किए नहीं जाना चाहता। ऐसा लगता है कि मैकबेथ जो है मुझे और मेरे बच्चों को प्यार ही नहीं करते, अफेक्शन ही नहीं करते, और उन्होंने बिना मुझे इन्फॉर्म किए, बिना किसी को भी इन्फॉर्म किए वो इस महल को, अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को छोड़कर चले गए हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें हमारे लिए बिल्कुल भी अफेक्शन नहीं है, लव नहीं है। रोज अपनी कजिन लेडी मैकबेथ को ये समझाने की कोशिश करता है कि उसे जल्दी से जल्दी ये जगह छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उसकी लाइफ के लिए और बाकी सभी के लिए यह खतरनाक है, डेंजरस है। रोज के जाने के बाद लेडी मैकबेथ और उसके सन की आपस में बातचीत होती है और हमें यह पता चलता है कि उसका जो बेटा है वो बहुत ही मेच्योर टाइप का है और बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है और बहुत ही समझदारी वाली बातें करता है। लेडी मैकबेथ अपने बेटे से बातें कर ही रही होती है, तभी एक मैसेंजर आता है और वो बहुत ही जल्दी में होता है। वो लेडी मैकबेथ को एक वार्निंग देते हुए कहता है कि आप जितनी जल्दी हो यहाँ से चले जाइए, इस जगह को छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी ही आपके ऊपर एक खतरा आने वाला है। लेकिन लेडी मैकबेथ वहां से नहीं जाती है। वो सोचती है कि मैंने तो किसी को कभी हार्म नहीं किया, कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, और मेरी वजह से तो किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए कोई मुझे क्यों मारेगा। लेकिन अंत में वो समझ जाती है कि दुनिया ऐसी ही है, मैं इस अर्थली वर्ल्ड में रहती हूँ, इस पापी दुनिया में रहती हूँ, जहाँ पे अगर कोई किसी को हार्म करता है तो उसकी तो तारीफ की जाती है, लेकिन कोई किसी के लिए अगर अच्छा काम करता है तो उसे बहुत ही बड़ी बेवकूफी, एक डेंजरस फोली समझा जाता है। तभी एक मर्डरर वहां पे आता है और सबसे पहले वो आते ही मैकबेथ के सन का मर्डर कर देता है और लेडी मैकबेथ ये देख के भाग जाती है। तो वो मर्डरर लेडी मैकबेथ का पीछा करता है और बाद में उसका मर्डर भी कर देता है। तो ये सब हमने मैकबेथ के एक्ट फोर्थ सीन सेकंड में अच्छी तरह से समझा था। इस वीडियो में मैं आपको एक्ट फोर्थ सीन थर्ड को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन एक्ट फोर्थ सीन थर्ड। तो जैसे ही एक्ट फोर्थ सीन थर्ड बिगिन होता है, हमें जो प्लेस दिखाया जाता है वो है इंग्लैंड। एक्ट फोर्थ सीन थर्ड हमें इंग्लैंड में दिखाया जाता है, बिफोर द किंग्स पैलेस। इंग्लैंड का जो किंग है उसका जो महल है, पैलेस है, उसके सामने का सीन हमें दिखाया जाता है। और जैसे एक्ट फोर्थ सीन थर्ड ओपन होता है, इस सीन थर्ड में जो जो कैरेक्टर्स अपीयर होंगे, परफॉर्म करेंगे, उन कैरेक्टर्स के नेम है मैलकॉम, मैकडफ एंड रोज। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन दिस सीन। तो जैसे ही एक्ट फोर्थ सीन थर्ड बिगिन होता है, हमें इंग्लैंड के किंग का पैलेस दिखाया जाता है, उसके सामने का सीन दिखाया जाता है। मैलकॉम और मैकडफ की एंट्री होती है। मैलकॉम एंट्री लेते ही बोलता है, मैकडफ चलो किसी लोनली प्लेस को चलते हैं और अपनी जो ट्रेजिक इंसिडेंट हुए हैं, हमारी लाइफ में जो ट्रेजेडीज हुए हैं, उनको कहते हुए तब तक रोते रहे जब तक कि हमारा पूरा दिल, हमारा पूरा हार्ट जो है वो आंसू से, टीयर से खाली न हो जाए, एम्प्टी न हो जाए। क्योंकि हमारे जो कंट्री की जो कंडीशन है वो बहुत ही खराब है, बहुत ही ट्रेजिक है। मैकडफ मैलकॉम की बात सुनता है तो मैकडफ ये रिप्लाई करता है, इतना रोने से तो ये अच्छा रहेगा कि हम साहस के साथ, हम ब्रेवरी के साथ अपने तलवार अपने हाथ में ले लें और सच्चे और वफादार मनुष्य की भांति हम अपनी मदरलैंड को उसकी पीड़ा से, उसकी सफरिंग से फ्री करें और इसके लिए हम कुछ करें। मैं हर रोज देख रहा हूँ कि हर रोज ही कोई न कोई नई विधवाएं जो है अपनी पतियों को खो रही है, उनकी डेथ हो रही है और वो रोज ही लेमेंट कर रही है। और साथ ही एवरी डे नए बच्चे जो है वो अनाथ होते जा रहे हैं, ऑर्फन होते जा रहे हैं और अपने पेरेंट्स से बिछुड़ते जा रहे हैं, अपने पेरेंट्स को खोते जा रहे हैं। और इस वजह से मुझे अपने कंट्री स्कॉटलैंड से बहुत ही सिंपैथी है और इस तरह से सभी लोग जो है स्कॉटलैंड के लिए लेमेंट कर रहे हैं, दुख मना रहे हैं, शोक मना रहे हैं। हमारी कंट्री स्कॉटलैंड का जो मिसफॉर्चून है वो खत्म ही नहीं हो रहा है और हमारा देश स्कॉटलैंड और उसके देशवासी, उसके कंट्रीमैन जो है बहुत ही टॉलरेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सहन कर रहे हैं। मैलकॉम मैकडफ की बात सुनकर आगे कहता है, मैं तो केवल उसके लिए लेमेंट करूंगा, उसी के लिए शोक करूंगा जिसपे मैं बिलीव करता हूँ, जिसपे मैं ट्रस्ट करता हूँ, तो जिसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और जब भी अप्रोप्रिएट टाइम आएगा मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा और जितना सुधार सकता उतना सुधारूंगा। और मैं उस टायरेंट, उस अत्याचारी मैकबेथ का नाम भी लेना नहीं चाहता, जो कि एक टाइम में बहुत ही ऑनेस्ट और ट्रू पर्सन समझा जाता था,
और तुमने भी तो उसको बहुत रिस्पेक्ट किया है, बहुत ऑनर दिया है, और उसने तो कभी भी तुमको हार्म नहीं किया, कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया। और हो सकता है कि तुम मुझे धोखा देने के लिए आए हो और तुम्हें भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं इस वजह से। और हो सकता है कि मैकबेथ ने तुमको मुझे फंसाने के लिए, ट्रैप करने के लिए भेजा हो, क्योंकि तुम पे सभी ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं। हो सकता है इसलिए तुमको भेजा गया हो मुझे ट्रैप करने के लिए, ताकि तुम अपने भगवान मैकबेथ को खुश करने के लिए मुझे गिफ्ट की तरह दे दो उसे। मैकबेथ ऐसी बात सुनता है मेलकॉम से, तो वो कहता है कि मैं एक ट्रैक्टर नहीं हूँ, एक देशद्रोही नहीं हूँ। मेलकॉम आगे कहता है, लेकिन मैकबेथ तो ट्रैक्टर है, वह तो देशद्रोही है। हो सकता है कि किंग के कमांड पर, क्योंकि अभी जो किंग है वो मैकबेथ है, तो हो सकता है कि किंग के कमांड पर तुम भी अपना नेचर चेंज कर दो, और हो सकता है वो तुम्हें प्रेशर कर रहा हो, इसलिए तुम यह काम कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि मैं तुम पर गलत डाउट कर रहा हूँ, हो सकता है कि तुम सही हो। इसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, मैं तुम पर डाउट कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। क्योंकि ऊपर से तो कोई भी नहीं कह सकता कि अंदर से कोई कैसा है, अंदर क्या वो सोच रहा है, अंदर से वर्चुअस है या इविल है, इसका पता लगाया नहीं जा सकता है। इसलिए मैं तुम पे डाउट कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैकबेथ मेलकॉम की ऐसी बातें सुनकर कहता है कि मैं तो बहुत ही उम्मीदों को लेकर आया था, बहुत ही होप्स को लेकर आया था, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी सभी जो उम्मीदें हैं, मेरे सभी जो होप्स है, वो सभी खत्म हो गई है। मेलकॉम मैकबेथ की ऐसी बातें सुनते हुए आगे कहता है, हो सकता है कि मैं तुम पर डाउट कर रहा हूँ, इस वजह से तुम्हारी जो उम्मीद है वो खत्म हो गई हो, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी डेंजर कंडीशन में, ऐसी डेंजर सिचुएशन में तुमने अपनी वाइफ और अपने बच्चों को क्यों अकेला छोड़ दिया। तुम तो अपनी वाइफ और अपने किड्स को बहुत ही प्यार करते हो, बहुत ही लव करते हो, तुमको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने उन्हें बिना फेयरवेल किए हुए, उन्हें बिना इन्फॉर्म किए उनको छोड़कर कैसे आ गए हो। इसलिए ऐसा मत सोचो कि मैं तुम पर डाउट कर रहा हूँ या तुम्हारी इंसल्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये सब कुछ अपनी सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। हो सकता है कि मैं तुम पर डाउट कर रहा हूँ और तुम अपनी जगह सही भी हो सकता है कि तुम ऑनेस्ट हो, ट्रू हो और देश के और अपनी कंट्री के लिए लॉयल हो, लेकिन मैं ऐसे किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मैकबेथ मेलकॉम की ऐसी बातें सुनता है और उसका रिप्लाई करता है, फिर तो हमारी जो कंट्री है, फिर तो हमारा जो देश है स्कॉटलैंड, वह उसका वो डिस्ट्रॉय हो जाए, वो पूरी तरह से खत्म हो जाए तो ही अच्छा है। फिर मैकबेथ आगे कहता है कि हमारे देश स्कॉटलैंड पर एक ग्रेट टायरेंट ने अधिकार कर रखा है, कब्जा कर रखा है, लेकिन फिर इस देश को बचाने के लिए जो भी नोबल मैन है, जो कोई भी ऐसा कर सकता है इस राज्य को बचाने के लिए, लेकिन उनमें इतना करेज ही नहीं है, उनमें इतनी बहादुरी नहीं है। इसलिए वो मैकबेथ के लिए कहता है कि तुमको जो करना हो करो, क्योंकि अब एक तरह से ये जो थ्रोन है, ये जो राज सिंहासन है, वो पूरी तरह से तुम्हारा हो गया है, इस पर पूरी तरह से तुम्हारा अधिकार हो गया है। अब तुमको हमारे देश के लिए, हमारे कंट्री के लिए जो भी करना हो तुम कर सकते हो।